जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बीमार था कुछ दिनों से। आप सभी के आशीर्वाद से मैं सही हो गया हूं। आज से अपन कंटिन्यू वीडियो पढ़ेंगे। तो आज के चैप्टर अपन पढ़ेंगे, चैप्टर 5 पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 5.1 पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम क्या अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में 5.1 समाप्त कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, आपको कोई सिचुएशन दे रखी है, डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड बाय। आपसे बोला है कुछ आपको सिचुएशन दे रखी है, लिस्ट ऑफ नंबर आपको शामिल करना है कि बनाना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, और एंड बाय उसका आपको रीजन भी देना है। आपको बताना है, कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, बताना है लिस्ट ऑफ नंबर के साथ आपको बताना है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको बनानी है। अगर वो बन गई तो क्यों बनी है, और नहीं बनी है तो क्यों वो नहीं बनी, उसका आपको रीजन भी देना है। आज की वीडियो में फर्स्ट के 4 पार्ट आपको दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है, सेकंड दे रखा है, थर्ड और फोर्थ। तो अपन सीखेंगे लिस्ट ऑफ नंबर की हेल्प से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो बनती है कि नहीं बनती। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसका डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, इसका सभी का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपने पास है। जैसे 6, 12, 18, 24, इसका भी सबका डिफरेंस क्या है, 6 है। मतलब इन दोनों में 6 और 12 में कितने का डिफरेंस है, 6 का है। 12 और 18 में कितने का डिफरेंस है, 6 का है। अगर सभी में डिफरेंस सेम होता है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, और डिफरेंस सेम नहीं है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो नहीं होती। जैसे मैं लिखा 3, 5, 9, 14। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर का डिफरेंस है कि 5 - 3 2 होता है, 9 - 5 4 होता है, 14 - 9 5 होता है। यहाँ पर सभी नंबर का डिफरेंस सेम है क्या? अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अगर डिफरेंस सेम होगा तो ही वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपने पास कहलाएगी। तो बनाते हैं क्वेश्चन को, करते हैं अपन स्टार्ट फर्स्ट के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। इसका मतलब ये एक टैक्सी है, उसका 1 किलोमीटर का जो भी चार्ज होता है वो कितना रुपए है, 15 रुपए है। एक टैक्सी है, टैक्सी किलोमीटर करती है, 1 रुपए का जो उसका फेयर चार्ज है वो कितना, फर्स्ट किलोमीटर कितना चार्ज है, 15 रुपए है। एंड 8 फॉर एडिशनल किलोमीटर, फिर जितना भी किलोमीटर वो आगे बढ़ते जाएंगे उसका रुपए कितना चार्ज लगेगा, फिर 8 रुपए लगेगा। टैक्सी है, उसका 15 किलोमीटर चार्ज फिक्स है फर्स्ट किलोमीटर का। अब फिर आगे जितना भी चार्ज किलोमीटर आगे बढ़ेंगे उसका चार्ज 8 रुपए आगे प्लस है। तो चेक करते हैं अपन ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। लिखोगे आप, लेट कॉमा लगाओगे, द टैक्सी फेयर फॉर 1 किलोमीटर। हमें 1 किलोमीटर का चार्ज कितना दे रखा है, 15 रुपए। हमें 1 किलोमीटर का जो भी चार्ज है फर्स्ट किलोमीटर का हमें चार्ज कितना दे रखा है, 15 रुपए दे रखा है। फिर आपसे बोलता है एडिशनल किलोमीटर, फिर जितने भी आप किलोमीटर आगे बढ़ते जाओगे उसका चार्ज कितना रुपए है, 8 रुपए है। निकालते हैं हम द टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर का निकालेंगे। देखिए 1 किलोमीटर का तो 15 रुपए है, 1 का तो 15 था, अब सेकंड किलोमीटर और बढ़ना है, 1 किलोमीटर का 15 रुपए चार्ज फिक्स है। अब हमें से बोला है अगर सेकंड किलोमीटर 1 किलोमीटर और आगे बढ़ोगे तो उसका चार्ज कितना, 8 रुपए है। कितना रुपए है, 8 रुपए है। तो 15 + 8 कर दो, तो 15 + 8 कितना होता है, 23 होता है। तो सेकंड किलोमीटर का हमारा टैक्सी कितना हुआ, 23 किलोमीटर हुआ। अब आते हैं 3 पे आते हैं। हमें 3 बार या 4 बार तक देख सकते हो बस आप। द टैक्सी फेयर फॉर, अब 3 किलोमीटर पर आ जाओ, 3 किलोमीटर। तो ये 2 किलोमीटर का चार्ज कितना रुपए था, 23 रुपए था। अब 3 किलोमीटर जाओगे तो उसमें 8 रुपए फिर दोबारा से ऐड कीजिए। 23 + 8 कितना होता है, 31। कितना होता है, 31। जो फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज 15 रुपए है, सेकंड किलोमीटर जाना है 15 तो फिक्स है। अब 1 किलोमीटर आगे गए, 15 + 8 कितना होता है, 23।
अब 2 किलोमीटर का चार्ज तो फिक्स 23 है। अब 3 किलोमीटर 1 किलोमीटर और जाना है, कितना रुपए ऐड किया हमने, 8 रुपए ऐड किया। 23 प्लस 8 कितना होता है, 31। अब 4 किलोमीटर पे जाना है आपको। द टैक्सी फेयर फॉर 4 किलोमीटर, तो आपका 3 किलोमीटर का चार्ज कितना रुपए हुआ था, 31 हुआ था। आपको 4 किलोमीटर जाना है तो प्लस 8 कीजिए, 31 प्लस 8 कितना होता है, 39 होता है। अब 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर निकाल लोगे तो आप यहां से पहचान जाओगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी बनी है या नहीं है। तो फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपए है, सेकंड किलोमीटर का 23 रुपए है, थर्ड किलोमीटर का 31 रुपए है, 4 किलोमीटर का 39 है। अब ये पहचानते हैं अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनी है नहीं है। तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनाओगे देखिए, पहले 15, 23, 31 और 39, तो पीछे आप लिख दोगे 15, 23 था आपके पास, 31 था, फिर आपको 39 था। इनका डिफरेंस अपन चेक करते हैं। डिफरेंस चेक करने पर अगर सभी की वैल्यू कॉमन होंगी तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर डिफरेंस वैल्यू अलग अलग होंगी तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अपना नहीं कहलाएगा। देखिए निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं अपन। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, तो पहला वाला होता a1, सेकेंड होता a2, थर्ड होता a3, फोर होता a4। तो पहले आप डिफरेंस कैसे निकालोगे, सेकेंड में से फर्स्ट वाला माइनस करोगे, तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। फिर आप थर्ड वाला कैसे निकालोगे, a3 में से a2 माइनस करोगे, a3 में से a2 को माइनस करोगे। फिर आप लास्ट कैसे निकालोगे, a4 में से a3 माइनस कर दोगे। तो आपको सभी के डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, डिफरेंस ऐसे निकाला जाता है, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस, थर्ड में से सेकेंड माइनस, फोर में से 3 माइनस, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस, 3 में से सेकेंड माइनस, 4 में से 3 माइनस। अब इनका देखते हैं डिफरेंस सेम आता है कि नहीं आता। a2 23 है, a1 15 है, a2 23 है, a1 आपके पास 15 है। 23 माइनस 15 कितना होता है, 8 होता है। a3 31 है, a2 23 है, a3 31 है, a2 23 है। 31 माइनस 23 कितना होता है, 8 होता है। a4 39 है, a3 31 है, a4 39 है, a3 31 है। 39 माइनस 31 कितना होता है, 8। देखिए यहां भी 8 आया, यहां भी 8 आया, यहां भी 8 आया। अगर सभी की वैल्यू सेम आती है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर नहीं आती तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। यहां पर वैल्यू सेम है तो ये राइट है। तो अब लिख दोगे डिफरेंस इज सेम, क्या लिख दोगे आप, डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम। लास्ट में लिख दोगे हेंस इट इज एन एपी, अपने पास क्या है, ये एपी है, इट इज एन एपी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हुआ। सेकंड पर आते हैं। सेकंड आपसे बोला है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक अमाउंट है, कुछ मात्रा है उसकी एयर प्रेजेंट की, सिलेंडर है, कब है, जब वैक्यूम पंप रिमूव करता है, वैक्यूम पंप के रिमूव को हटा देता है। कितना हटाता है, 1/4 हटाता है, किसकी, एयर रिमेनिंग, जो बचा हुआ सिलेंडर है उसी टाइम पर क्या करता है, वैक्यूम पंप रिमूव कर देता है 1/4। एक बात समझते हैं, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, कुछ मात्रा है सिलेंडर की जो एयर में है, वैक्यूम पंप रिमूव करता है 1/4 एयर रिमेनिंग, जो बची हुई है सिलेंडर के टाइम पर वो हटा देता है। अब क्या करेंगे, हम कोई भी एक नंबर मन से मान लेंगे, लिखेंगे लेट द अमाउंट ऑफ सिलेंडर, द अमाउंट ऑफ सिलेंडर, हमने कोई भी एक मात्रा ली सिलेंडर की, हमने माना 64 लीटर ली, हमने कितना लिया, 64 लीटर लिया। हमने एक सिलेंडर की कोई भी मात्रा मान ली, कितना लिया, 64 लीटर लिया। अब 64 लीटर लिया, उसमें से कितना वैक्यूम पंप रिमूव करता है, 1/4 रिमूव करता है। क्या करता है, 1/4 रिमूव करता है। तो इंटू करेंगे 1/4 से, क्या करेंगे, इंटू 1/4 से, काटते हैं, 4 1 जा 4, कितना बचा, 2 और 4 24, 4 6 जा 24। तो कितना रिमूव हुआ, 16 रिमूव हुआ। पहले हमारे पास 64 था, अब 64 में से कितना रिमूव हुआ, 16 रिमूव हुआ, कितना बचा, 48 बचा। अब 48 में दोबारा करते हैं 1/4 रिमूव, 48 में से 1/4 रिमूव करते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। हमारे पास 48 था, 48 में से कितना रिमूव हुआ, 12 रिमूव हुआ। तो 48 माने 12 कितना होता है, 36 हुआ। दोबारा हम 36 में से 1/4 रिमूव करते हैं रिमूव,
4 9 जा 36 होता है, 9 इंटू 1 9 ही होगा, 36 पहले था और कितना रिमूव हुआ हमारे पास, 9 रिमूव हुआ, तो 36 माइनस 9 कितना होता है हमारे पास, 27 होता है। लास्ट और रिमूव कर दो या ना करो रिमूव तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 3 यार निकाल लो तो भी सफिशियंट है। तो पहले पास AP कितना आया आपके पास, 48 आया, फिर 36 आया, फिर आपके पास कितना आया, 27 आया। अब चेक करते हैं हमारे पास AP सही है या नहीं है। देखिए पहला वाला A1 होता है, दूसरा A2 होता है और तीसरा A3 होता है। चलिए चेक करते हैं D। तो पहले आप क्या करोगे, सेकंड और फर्स्ट माइनस करोगे A2 माइनस A1, फिर आप 3 में से 2 माइनस करोगे A3 माइनस A2। अगर आप शुरू के दो ही कॉमन डिफरेंस को पहचान जाओगे, अगर शुरू के दो ही वैल्यू सेम होती है ना तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सही। ऐसा कभी नहीं होगा दो सेम हो तीसरी अलग हो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। यह पूरी अलग अलग होंगी या पूरी फिर सेम होंगी। तो शुरू के आप दो को कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे, दो से आप पहचान जाओगे कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सही है कि गलत है। A2 आपके पास A2 कितना है, 36 पुट किया आपने, माइनस का माइनस। A1 कितना है, 48। A1 कितना है, 48। तो देखिए 36 में से 48 को आप करोगे माइनस कितना बचेगा, माइनस का 12 बचेगा, तो गलत है। अब A3 माइनस A2 होता है, कितना है A3 कितना, 27 है, A2 कितना है, 36 है, तो 36 माइनस 27 कितना होता है, माइनस का 9 होता है। तो ये माइनस का 12 आया, ये माइनस का 9 आया, तो हमारे पास AP क्या होगी, गलत होगी। सिंपल सी बात है, ये माइनस 12 है, माइनस 9 है, तो हमारी AP सेम है क्या, नहीं है, तो हमारे पास क्या होगी, ये गलत होगी। तो लिख दोगे डिफरेंस इज नॉट सेम, क्या लिख दोगे आप, डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम, और लास्ट में लिख दोगे हैंस इट इज नॉट एन AP। हमारे पास AP क्या है, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि डिफरेंस हमारा क्या है, अलग अलग है। थर्ड पर आते हैं। थर्ड आपसे बोला है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, देखिए मतलब गड्ढा खोदना, बैल मतलब कुआं, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग बैल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, मतलब क्या है, एक कॉस्ट है जो बैल कुएं की खोदने की, एवरी मीटर, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 150 रुपए है। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 150 रुपए है फॉर द फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर की कॉस्ट कितनी है, 150 रुपए है। एंड राइसेस बाय 50 फॉर ईच सफिशिएंट मीटर। सब्सिक्वेंट मतलब होता है बाद का, जो भी बाद में सब्सिक्वेंट मीटर खोदेगा, जैसे 1 मीटर का हमारे पास कितने रुपए हैं, 150 रुपए हैं, फिर वो जितने भी मीटर खोदते जाएगा बाद का, बाद के रुपए कितने मानेंगे, 50 रुपए है। तो 1 मीटर का हमारे पास कॉस्ट कितनी है गड्ढे खोदने की, 150 है, और जितने भी वो सब्सिक्वेंट बाद का मीटर खोदेगा, गड्ढा खोदेगा, वो कितने रुपए हैं, 50 रुपए हैं। लिखेंगे हम लेट द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 1 मीटर। तो 1 मीटर की कॉस्ट कितनी रुपए है, 150 रुपए। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, 150 रुपए है। अब सेकंड की निकालेंगे हम, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 2 मीटर। तो देखिए फर्स्ट मीटर कितने रुपए हैं, 150 रुपए हैं। अब सेकंड मीटर खोदेगा, 1 मीटर का तो 150 रुपए है, सेकंड मीटर खोदेगा, सेकंड मीटर कितने रुपए हैं, 50 रुपए हैं। तो 150 में प्लस 50 कीजिए, कितना आ जाएगा, 200। कितना आ जाएगा, 200। अब 3 की ओर निकाल लो, बस 4 की निकालोगे तो भी सही, नहीं निकालोगे तो भी सही। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 3 मीटर, कितना मीटर निकाल लो, 3 मीटर। आपको 2 मीटर कितना दे रखा है, 200 दे रखा है। अब 3 मीटर निकालना है तो एक्स्ट्रा मीटर का खोदने का कितना चार्ज लगता है, 50 रुपए लगता है। तो 50 से प्लस कर लीजिए, 200 प्लस 50 कितना होता है, 250। लास्ट में निकाल लो, ना निकालते तो भी सही होता। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर 4 मीटर, 3 मीटर का चार्ज कितना हुआ, 250 रुपए हुआ। अब 4 मीटर का निकालना है तो कितने रुपए एक्स्ट्रा लेता है वो, 50 रुपए लेता है। रुपए का साइन लगा दो, कितने रुपए लेता है, 50 प्लस कर लो, तो 250 प्लस 50 कितना होता है, 300 हो जाता है। अब AP लिखिए, AP आपके पास क्या है, 150, 250 और 300।
150, 200, 300 और 350। अब चेक करते हैं एपी सही है नहीं है। तो आपको एपी आप वैसे ही पहचान जाओगे, अगर आप चेक करके देखो तो भी सही, नहीं करोगे तो भी सही, मतलब कॉमन डिफरेंस की हेल्प से आपको वैसे भी एपी दिख रहा होगा। 150 और 200 में कितने का डिफरेंस है? 50 का डिफरेंस है, या 250 था। देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है 150, 200, 250 और 300। आपको 150 और 250 का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। यहां पर 200, 250 में कितने डिफरेंस है? 50 का डिफरेंस है। 250 में और 300 में कितने डिफरेंस है? 50 का डिफरेंस है। तो 150 के बाद 200 में प्लस कीजिए, 50 के 50 आएगा। 200 में 250 को प्लस कीजिए, 50 का डिफरेंस है। 250 में 300 को प्लस कीजिए तो भी 50 का डिफरेंस है। यहां पर सभी में 50-50 का डिफरेंस है। अगर सभी का डिफरेंस सेम होता है तो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एपी। तो एपी क्या है? सही है। अगर डिफरेंस होता अलग तो एपी हमारे पास गलत होती। तो यहां पर सभी का डिफरेंस क्या है? सेम है। तो अब लास्ट में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? डिफरेंस इज सेम। लिख सकते हो डिफरेंस इज सेम। क्यों? सभी का डिफरेंस क्या है? सेम है। लिख सकते हो डिफरेंस इज सेम। लास्ट में लिख देना हैंस इट इज एंड एपी। इसका डिफरेंस क्या है? सेम है, इसलिए क्या है? हमारे पास एपी है। लास्ट में आते हैं, देखिए लास्ट में आपसे क्या बोला है? द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। कुछ अमाउंट, कुछ मात्रा की मनी है, कुछ पैसे हैं एवरी ईयर, कुछ पैसे हैं अकाउंट में एवरी ईयर। कितने रुपए डिपॉजिट है? 10,000 रुपए डिपॉजिट है। कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्याज पे ब्याज लगता जाता है। जैसे आपने 1,000 रुपए जमा कीजिए, 20 आपको 20 रुपए ब्याज मिल गया, तो 1,020 हो गया। अब 1,020 पे फिर आपको दोबारा फिर ब्याज मिल गया, 20 रुपए ब्याज मिल गया, 1,040 हो गया। फिर आपको 1,040 जैसे आपको 22 रुपए ब्याज मिल गया, तो 22 रुपया प्लस कर लो। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? जो आपका अमाउंट होता है ना, केवल उसी पे ब्याज मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? जो आपका अमाउंट है उसका ब्याज है वो भी जुड़ेगा, और जो अमाउंट है वो भी जुड़ेगा, फिर आपको दोनों को मिला के ब्याज मिलेगा। तो हमसे यही बोला है, कुछ द अमाउंट ऑफ मनी, कुछ मात्रा में मनी है, अकाउंट है, एवरी ईयर 10,000 रुपए डिपॉजिट करता है कंपाउंड इंटरेस्ट की हेल्प से। कितना परसेंट ब्याज मिलता है उसको? 8% ब्याज मिलता है। तो पहले हम लिख सकते हैं स्टार्टिंग मनी। क्या कर सकते हैं? जो हमारी स्टार्टिंग की मनी है हम लिख देंगे स्टार्टिंग अमाउंट, लिख देंगे। क्या लिख देंगे? स्टार्टिंग अमाउंट। कुछ मात्रा हमारे पास अमाउंट है, स्टार्टिंग अमाउंट कितना रुपए हमारे पास? 10,000 रुपए है। कितना रुपए हमारे पास? 10,000 रुपए है। अब हम निकालते हैं 1 ईयर का, निकालते हैं पहले अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। निकालते हैं पहले अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो अमाउंट आफ्टर 1 ईयर का हम निकालते हैं, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। देखिए पहले आपके पास 10,000 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 10,000 रुपए हैं। आपको 8% कंपाउंड इंटरेस्ट आपका लगता है, तो 8% निकालते हैं। कितना निकालते हैं? 8% निकालते हैं। 0000 क्या हुआ? कैंसिल हुआ। 100 इंटू 8, 100 इंटू 8 कितना होता है? 800। कितना होता है? 800। तो पहले से आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपका पहले से आपके पास 10,000 रुपए हैं, और आपको कितने रुपए इंटरेस्ट मिला? आपको 800 रुपए इंटरेस्ट मिला। तो आपको 10,000 में 800 आप प्लस कीजिए, तो 10,000 प्लस 800 कितना होता है? 10,800 हुआ। तो आपका 1 ईयर का अमाउंट कितना हुआ? 10,800 हुआ। अब निकालते हैं सेकेंड ईयर का। लिखेंगे अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। देखिए जी हमारा अमाउंट भी आया और इंटरेस्ट भी आया, तो अमाउंट इंटरेस्ट पे ही हम 8% निकालते हैं। 10,800 कितना निकालेंगे? 8% निकालेंगे। कितना निकालेंगे? 8%। 0000 क्या हुआ? कैंसिल हुआ। तो आपको 108 का इंटू 8 में करना है। 8 इंटू 8 64 का 4 कैरी आएगी 6। 8 इंटू 0 0 कैरी 6 रहेगी। 8 इंटू 1 8। तो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिला? 864। आपका 10,800 पहले से ही था, और 864 आपका मिल गया अमाउंट इंटरेस्ट। इसको प्लस कर लो। 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 6 6, 8 प्लस 16 का 6 कैरी आएगी 1, 1 प्लस 0 1 और 1 का 1।
तो आपका सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना बना 11664। अब 3 ईयर का निकालो लास्ट बस अमाउंट आफ्टर 3 ईयर निकालते हैं 3 ईयर का अपन। अब देखो आपका क्या था सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना था आपके पास था 11664। इसका निकालना आपको 8%। अगर इसके 8% ना निकालो तो भी चलेगा क्योंकि काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपको यहां भी दिख रहा होगा कि 10,000 था 800 है 11664 है। इसकी हेल्प से वह निकाल सकते हो। अगर आप इसका डिवाइड कर दोगे 8% निकालोगे तो भी सही है और नहीं निकालोगे तो भी सही है। और कहो तो आप निकाल देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 8 into 4 कुछ कटेगा तो नहीं, 8 into 4 32 का 2 कैरी आएगी 3, 8 6 जा 48 और 3 51 का 1 कैरी आएगी 5, 8 6 जा 48 और 5 53 का 3 कैरी आएगी 5, 8 1 जा 8 और 5 13 का 3 कैरी आएगी 1, 8 1 जा 8 और 1 9। डिवाइड में कितना है 100, तो 9 3 3 3 1 2 7 लिखा। नीचे कितने जीरो हैं 2 जीरो हैं, 2 नंबर पहले क्या जाएगा पॉइंट, 1 नंबर और 2 नंबर पहले क्या जाएगा पॉइंट। तो इसका इंटरेस्ट कितना आया 933.12 आया। तो हमारे सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना था 11664। इसका कितना आया हमारे पास, ये आया 933.2 आया। इनको कर लो प्लस, 2 का 2 1 का 1 पॉइंट का पॉइंट, 4 + 3 7 6 + 3 9 6 + 9 15 का 5 कैरी आएगी 1 1 और 1 2 और 1 का 1। तो हमारा कितना हुआ ये 12597.12 हुआ। तो हमारे पास थर्ड ईयर का आ गया। अब देखते हैं हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। चलो चेक करते हैं। आपको कॉमन डिफरेंस सेम नहीं दिख रहा होगा, क्यों मैं बताऊंगा आपको। देखिए पहले 10,000 है, फिर कितना है 10800 है, फिर कितना है 11664 है, फिर कितना है 12597.12 है। अभी देखिए यहाँ का डिफरेंस आपको दिख रहा होगा 800, यहाँ का आपको डिफरेंस दिख रहा होगा और कुछ, यहाँ का आपको दिख रहा होगा डिफरेंस और कुछ। तो यहाँ पर सभी नंबर क्या है अलग हैं। यहाँ पर 800 का डिफरेंस है, यहाँ पर कुछ 864 का डिफरेंस है, यहाँ पर और कुछ डिफरेंस है। तो सभी का डिफरेंस क्या है अलग अलग है। तो आप लिख सकते हो डिफरेंस इज नॉट सेम। लिख दोगे आप डिफरेंस इज नॉट सेम, लास्ट में लिख दोगे हैज इट इज नॉट एन एपी। तो हमारे पास एपी का डिफरेंस क्या है अलग अलग है। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लिखा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। इसका मतलब होगा डियर स्टूडेंट आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। कितने टर्म निकालना है आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। आपसे बोला है फर्स्ट टर्म आपको ए दे रखा है और कॉमन डिफरेंस आपको डी दे रखा है। आर गिवन एज फॉलोज, आपको कुछ नंबर दे रखे हैं, आपको 4 टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू आपको 10 दे रखी है और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू आपको 10 दे रखी है। आपको फर्स्ट 4 टर्म आपको निकालना है। ये 5 क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखते हैं 4 टर्म कैसे निकालेंगे। आपके पास फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू आपके पास 10 है। चलिए नेक्स्ट पेज पर अपन इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले आप कौन लिखोगे गिवन, पहले आप कौन लिखोगे गिवन। लिखते हैं पहले अपन गिवन, कॉमा लगाओगे आप। आपसे क्या बोला है फर्स्ट टर्म, तो आप कौन लिख दोगे फर्स्ट टर्म। तो आपको फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी बोली है आपसे 10 बोली है और कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी और आपसे कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी बोली है आपसे 10 बोली है। अब आपको डियर स्टूडेंट करना है क्या, आपको 4 टर्म निकालना है। मैं आपको तरीका बताता हूं कि 4 टर्म कैसे निकालेंगे, ध्यान से आप देखना। तो पहले आप लिख दोगे यह लिख दोगे। अब देखिए फर्स्ट टर्म मतलब होता है A1, फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है A1, क्या होता है A1। सेकेंड टर्म होता है A2, थर्ड टर्म होता है A3, फोर्थ टर्म होता है A4। मैं आपको सिखाता हूं फॉर्मूला कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। देखिए फर्स्ट टर्म मतलब A1 होगा, सेकेंड टर्म A2 होगा, थर्ड टर्म A3 होगा और फोर्थ टर्म A4 होगा। अब आपको फॉर्मूला कैसे बनाना ध्यान से आप देखिए। आप A + D तो हर बार लिखना, क्या करना A + D हर बार आएगा।
ए प्लस डी है जो हर बार आएगा, कितना आएगा, हर बार आएगा। अब आपको जो भी टर्म निकालना है ना, उसमें से आपको एक माइनस करके डी के पास में लिख देना। कैसे, देखिए आपको फर्स्ट टर्म निकालना है तो 1 में से एक को माइनस किए, 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। कहां लिखिए, अब डी के पास लिखिए, 0 इंटू लिखा। आपको सेकेंड टर्म निकालना है, सेकेंड में से एक माइनस कीजिए, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1। कहां लिखिए, डी के पास लिखिए। आपको 3 टर्म निकालना है तो 3 में से -1 कीजिए, कितना आएगा, 2। कहां लिखिए, डी के पास लिखिए। आपको 4 टर्म निकालना है, 4 में से 1 माइनस कीजिए, कितना बचा, 3। कहां लिखो, डी के पास लिखोगे। अब यहां से आप बनाओगे फॉर्मूला, कैसे बनाओगे, देखिए a प्लस 0 इंटू डी कितना होता है, 0। तो a प्लस 0 कितना होगा, a। तो a1 का फॉर्मूला क्या बना अपने पास, a बना। a का a प्लस 1 इंटू डी कितना होता है, d। तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या बना आपके पास, a प्लस डी। a का a प्लस का प्लस 2 इंटू डी कितना होता है, 2d। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या बना आपके पास, a प्लस 2d। a का a प्लस का प्लस 3 इंटू डी कितना होता है, 3d। तो आपके पास फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या बना, a प्लस 3d। तो आप किसी भी टर्म का फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो केवल आपको इतना करना है, जो भी आपको टर्म निकालना है वो केवल आप d के पास लिख दीजिए इंटू करके, और a प्लस जो भी नंबर है उसका इंटू d में कर दीजिए, आपका फॉर्मूला आपका बन जाएगा। जैसे आपको 48 टर्म निकालना है, कितना टर्म निकालना, 48 टर्म निकालना है, तो a प्लस डी लिखिए, a प्लस डी लिखिए। 48 में से 1 माइनस कर दीजिए, तो 48 माइनस 1 कितना होता है, 47। का लिखो, डी के पास लिखो, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस 47d। तो इसी प्रकार फॉर्मूले बनाने की मैंने ट्रिक सिखाई है, किसी भी नंबर का फॉर्मूला बना सकते हो। तो हमें 4 टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो चारों फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a, सेकेंड टर्म होगा a प्लस डी, थर्ड टर्म होगा a प्लस 2d, फोर्थ टर्म होगा आपके पास a प्लस 3d। तो चारों फॉर्मूले को अपन निकालते हैं आसानी से। देखिए, तो अपने कौन लिखा, फर्स्ट टर्म क्या होता है आपके पास, a होता है। तो आपके पास a की वैल्यू कितनी है, 10 है। ये कितना पुट कर दोगे आप, 10 पुट कर दोगे। अब निकालोगे आप सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म क्या होता है, a2 होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस डी होता है। क्या होता है, a प्लस डी होता है। a की वैल्यू आपके पास क्या है, 10। ये कितना पुट कर दोगे आप, 10 प्लस का प्लस d आपके पास क्या है, 10। d कितना पुट कर दोगे आप, 10। तो 10 प्लस 10 कितना हो जाता है, 20। अब निकालोगे आप थर्ड टर्म, क्या निकालोगे, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म आपके पास क्या होता है, a3 होता है, a3। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, a प्लस 2d होता है। अभी सिखाया था मैंने। तो आपको पता है a की वैल्यू d की वैल्यू पुट कर दो। आपके पास a की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू आपके पास 10 है, तो हम a की वैल्यू 10 पुट कर देंगे, प्लस 2 का 2, बीच में 2 आता है। d की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 पुट कर दी। पहले प्लस होता है कि मल्टीप्लाई होता है, आप सब लोग जानते हो पहले कौन होता है, मल्टीप्लाई, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग। 10 का 10 प्लस का प्लस 2 इंटू 10 कितना होता है, 20 होता है। 10 प्लस 20 इतना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब निकालोगे फोर्थ टर्म, कौन लिखोगे आप, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म में क्या होता है, a4 होता है। इसका फॉर्मूला से कहा था क्या होता है, a प्लस 3d होता है। तो वैल्यू पुट कीजिए। अभी आपको दिखाया था a की वैल्यू 10 पुट करना है, d की वैल्यू 10 पुट करना है। a की प्लेस पर हमने 10 पुट करा, प्लस का प्लस, 3 का 3, बीच में 2 होता है। d की जगह हमने 10 पुट करा, पहले मल्टीप्लाई होता है। 10 प्लस 3 इंटू 10 कितना होता है, 30। 10 प्लस 30 कितना होता है, 40। तो फोर्थ टर्म में क्या आपके आंसर आ गए हैं, फर्स्ट टर्म आपके पास 10 आया, सेकेंड टर्म 20 आया, थर्ड टर्म 30 आया, फोर्थ टर्म 40 आया। तो लास्ट में लाइन लिख देना, हैंस कॉमा लगाओगे, द फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ द एपी, द फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ द एपी ARER। तो फर्स्ट आंसर आपके पास 10 आया, फिर 20 आया, फिर 30 आया, फिर 40 आया। डॉट 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 छोड़ दो, इसका आगे आंसर भी बढ़ सकता है। जब फिफ्थ टर्म निकालो तो आपका आंसर 50 आता, सिक्स टर्म निकालते आपका आंसर 60 आता। हमें नहीं पता कहाँ तक टर्म निकालना है, आगे आंसर बढ़ता जाएगा। पर हमें क्वेश्चन में बोला है 4 टर्म निकालना है, इसलिए हमने 4 टर्म निकाले। आपका आंसर आया 10, 20, 30, 40। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, इसका लिखेंगे हम गिवन। तो देखिए, आपसे सेकंड क्या बोला है, आपसे बोला है a की वैल्यू -2 है, d की वैल्यू आपके पास 0 है। डायरेक्ट पुट कराता हूं, कैसे देखिए। a आपके पास -2 है तो लिख देना फर्स्ट टर्म a। तो फर्स्ट टर्म लिखना a कितना है, -2 है। d आपके पास क्या, 0, लिखना कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 0।
यार करके ये लिखना, शॉर्ट में लिखना, क्या लिखोगे फर्स्ट टर्म, फुल में लिखना, मैं शॉर्ट में लिख दिया। फर्स्ट टर्म क्या होता है A1, A1 का फॉर्मूला क्या होता है A, तो हमारे पास A की वैल्यू कितनी है -2, ये कितना पुट कर देंगे -2। आप कौन निकालोगे सेकेंड टर्म, ये सेकेंड टर्म क्या होता है A2, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास A+D होता है, तो वैल्यू पुट कीजिए। A कितना है -2, ये कितना पुट करोगे -2, प्लस का प्लस, D कितना है 0, D कितना पुट करोगे 0, तो -2 + D कितना होता है -2 होता है। अब निकालोगे थर्ड टर्म, क्या निकालोगे आप, थर्ड टर्म, लिखोगे आप थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में क्या होता है A3, इसके फॉर्मूले से कहा था क्या होता है A+2D होता है। तो मैंने आपको अभी दिखाया है A की वैल्यू -2 है, D की वैल्यू 0, पुट करते हैं हम। A की वैल्यू कितनी है -2, प्लस का प्लस, 2 का 2, बीच में कौन आएगा इनटू, D कितना हमारे पास 0, पहले कौन होता है मल्टीप्लाई होता है, -2 का -2, प्लस का प्लस, 2 का इंटू 0 में करेंगे, 0 का इंटू किसी भी नंबर में करते हैं कितना आंसर आता है हमेशा 0, तो 2 इंटू 0 कितना होगा 0, -2 + 0 कितना होगा -2। अब निकालेंगे फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म में क्या होता है A4 का फॉर्मूला क्या होता है A+3D होता है। अभी दिखाया था A वैल्यू पुट करना है -2, D पुट करना है 0, ये कितना है -2, प्लस का प्लस, 3 का 3, बीच में क्या आएगा इनटू, D कितना पुट करना है 0, -2 का -2, प्लस का प्लस, 0 का इंटू किसी भी नंबर में करते हैं कितना आता है 0, 3 इंटू 0 कितना आएगा 0, -2 + 0 कितना आएगा -2। तो सभी का आंसर कौन आए -2 और -2। तो लास्ट में लाइन लिख देना आप, हैंस कॉमा लगाओगे, द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द APR, क्या आंसर आया है, पहला ही -2, सेकेंड भी -2, थर्ड भी -2, फोर्थ भी -2, कॉमन डॉट 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 डॉट। चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड आपसे बोला होगा -4, 3, पता नहीं क्या बोला है, A होगा शायद आपके पास 4, D होगा आपके पास -3। देखते हैं, A आपके पास है 4, D है -3, सही है मेरा अंदाजा। A आपके पास है 4, D है -3, फर्स्ट टर्म A4 कॉमन डिफरेंस D -3, यार करके फुल में लिखना। फर्स्ट टर्म में क्या होता है A1 क्या होता है A, आपके पास A की वैल्यू कितनी है 4, एक कितना पुट कर दो 4। अब कौन आता है सेकेंड टर्म में क्या होता है A2, इसका फॉर्मूला क्या होता है A+D होता है। A कितना है 4, ये कितना पुट कर दोगे 4, प्लस का प्लस, D कितना है -3, D कितना पुट कर दोगे -3, माइनस वाला कहाँ था ब्रैकेट के अंदर, 4 का क्या है 4, प्लस माइनस, 3 का क्या है 3, 4 - 3 कितना होता है 1 होता है। अब आते हैं थर्ड टर्म पर। थर्ड टर्म में क्या होता है हमारे पास A3, इसका फॉर्मूला क्या होता है A+2D होता है। आपको दोबारा सिखाता हूँ मैं, A प्लस का 4 है, D हमारे पास -3 है, ये हम कितना पुट कर देंगे 4 + 4 पुट कर देंगे, प्लस का प्लस, 2 का 2, बीच में क्या आएगा इनटू, D कितना है -3 है, D कितना पुट कर दोगे -3, माइनस वाला कहाँ आएगा ब्रैकेट के अंदर, 4 का क्या है 4, मल्टीप्लाई करने पर प्लस माइनस क्या होता है -2 × 3 कितना होता है 6, +4 -6, प्लस माइनस क्या होता है -6 - 4 कितना होता है 2, प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, माइनस बड़ा, साइन किसका आएगा माइनस का। अब निकालते हैं फोर्थ टर्म, तो लिखा आपने फोर्थ टर्म क्या होता है आपके पास A4, इसका फॉर्मूला क्या होता है A+3D होता है। आपको दिखाता हूं मैं, A कितना है 4, D कितना है -3 सॉरी, तो B कितना पुट कर दोगे 4, प्लस का प्लस, 3 का 3, बीच में क्या आएगा इनटू, D कितना पुट करना है -3, माइनस वाला कहाँ था ब्रैकेट के अंदर, 4 का क्या है 4, मल्टीप्लाई करने प्लस माइनस क्या होता है -3 × 3 कितना होता है 9, प्लस माइनस क्या होता है -9 - 4 कितना होता है 5, प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा है, माइनस बड़ा, साइन किसका आएगा माइनस का। तो लास्ट में आप लिख दोगे हैंस वो द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द APR, आपका आंसर क्या क्या आया है 4 1 -2 -5, 4 1 -2 -5,
डॉट 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 डॉट। चलिए 4 क्वेश्चन पर आते हैं। गिवन कॉमा लगाओगे, 4 क्वेश्चन फर्स्ट टर्म ए और कौन लिखोगे डी। ए बोला होगा -1, डी होगा 1/2। हाँ वो ए है -1, डी है 1/2। ए कितना है -1, डी कितना है 1/2। चलिए पुट करते हैं। हेयर कॉमा लगाया आपने। फर्स्ट टर्म क्या होता है आपके पास a1 का फॉर्मूला क्या होता है a। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है -1। a कितना पुट कर दोगे आप -1। अब क्या आएगा सेकेंड टर्म में क्या होता है a2। इसका फॉर्मूला क्या होता है a + d। पुट करते हैं। आपके पास a कितना है -1। a कितना पुट कर दोगे -1 प्लस का प्लस। d कितना है 1/2। d कितना पुट कर दोगे 1/2। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, जब एक वैल्यू फ्रैक्शन में हो दूसरी फ्रैक्शन में ना हो तो हमें दोनों को वैल्यू फ्रैक्शन में बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन में ही, ये फ्रैक्शन में है क्या नहीं, तो अब समझने के लिए नीचे कितना मान लोगे 1। जब बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो तो हम करते हैं 3 बार मल्टीप्लाई। कितनी बार करते हैं 3 बार मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं, सबसे पहले करते हैं नीचे का मल्टीप्लाई नीचे। 1 × 2 कितना होता है 2। अब करते हैं ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे, माइनस का माइनस है ऊपर का नीचे। 1 × 2 कितना होता है 2 प्लस का प्लस। अब नीचे का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, 1 × 1 कितना होता है 1। अब माइनस प्लस माइनस होता है, 2 - 1 कितना होता है 1। माइनस बढ़ाएगी प्लस बढ़ाए, सर माइनस बढ़ा साइन किसका आएगा माइनस का, डिवाइड में कौन है 2। तो सेकंड टर्म में क्या है -1/2। चलिए थर्ड टर्म निकालते हैं। लिखा थर्ड टर्म क्या होता है a3। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास a + 2d होता है। देखिए आपके पास a की वैल्यू -1 है, d की वैल्यू 1/2 है। पुट करते हैं। a -1 पुट किया आपने, प्लस का प्लस, 2 का 2, बीच में 2 आएगा। d कितना था आपके पास 1/2 था। -1 का -1 प्लस का प्लस। आप सब लोग जानते हो मल्टीप्लाई करने पे ऊपर नीचे नंबर क्या होते हैं कैंसिल। 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल। आपके पास कौन बचा 1। तो -1 + 1, 1 - 1 क्या होता है 0 होता, सब लोग जानते हो। अब निकालते हैं फोर्थ टर्म में क्या होता है a4। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास a + 3d होता है। a के लिए कितनी पुट करनी है -1, d कितना पुट करना है 1/2। a कितना पुट करना है -1 प्लस का प्लस, 3 का 3, बीच में 2 आएगा। d कितना पुट करना है 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। -1 का -1 प्लस का प्लस, 3 × 1 कितना होता है 3, डिवाइड में क्या है 2। ये वैल्यू फ्रैक्शन में है, ये वैल्यू फ्रैक्शन में है क्या नहीं, अभी सिखाया था। ये वैल्यू फ्रैक्शन बनाने के लिए हम समझने के लिए कितना मान लेते हैं नीचे 1 इंटू कितनी बार होता है 3 बार। सबसे पहले करते हैं नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, 1 × 2 कितना होता है 2। अब करते हैं ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे, माइनस का माइनस है, 1 × 2 कितना होता है 2, प्लस का क्या है प्लस, नीचे का 2 करेंगे ऊपर, 1 × 3 कितना होता है 3 होता है। अब 3 - 2 कितना होता है 1, डिवाइड में क्या है 2। तो आपके चारों के आंसर आ गए हैं। लास्ट में आप लाइन लिख देना, वही लाइन लिखोगे, हेंस द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP आर -1, -1/2, -0, 1/2, डॉट। जो आप फर्स्ट में लाइन लिखी, सेकंड में लाइन लिखी, थर्ड में लाइन लिखी, वही सेम फोर्थ में लाइन आएगी। चलिए 5th क्वेश्चन पर आते हैं। 5th क्वेश्चन होगा शायद, देखते हैं क्या है, कंफर्म मुझे नहीं पता। ये होगा, पता नहीं क्या है, देखते हैं। 5th वाला है a माइनस का 1.25, d है 0.25। a है माइनस का 1.25, d है 0. माइनस का था प्लस का था, देखते हैं। a माइनस का 1.25 और d था 0.25। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए निकालते हैं अपन टर्म वही यार करके। फर्स्ट टर्म में क्या होता है वही a1 क्या होता है a, तो आपके पास a के लिए कितनी है माइनस का 1.25 है। चलिए d पे सेकेंड टर्म निकालते हैं। सेकेंड टर्म में क्या होता है a2, इसका फॉर्मूला क्या होता है a + d होता है। वैल्यू को पुट करते हैं। a माइनस का 1.25, a माइनस का 1.25 प्लस का प्लस, d कितना है माइनस का 0.25, d कितना माइनस का 0.25। सर आप बोलोगे आपने माइनस का ब्रैकेट में क्यों नहीं लगाया, आपको 1.25 माइनस तो क्लियर दिखाई दे रहा है, पर 0.25 आपको समझ में आ रहा है कि प्लस का है कि माइनस का है।
सर अभी कंफर्म नहीं पता प्लस का है कि माइनस का है। अगर आप ब्रैकेट लगा दोगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा सर कि 0.25 किसका है, माइनस का ही है, इसलिए ब्रैकेट में माइनस को हम लगाना कंपलसरी होता है। अगर आप आगे ब्रैकेट लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो क्लियर दिख रहा है कि 1.25 किसका है, माइनस का है। आगे बढ़ते हैं, माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस होता है 0.25 होता है। तो आपको करना क्या है, केवल माइनस 1.25 माइनस 0.25 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन किसका आता है, माइनस का। तो 1.25 में 0.25 प्लस करना है। देखिए पॉइंट के पहले को अलग प्लस कीजिए, पॉइंट के बाद को अलग प्लस कीजिए। पॉइंट के पहले कौन है, 1, पॉइंट के पहले कौन है, 0। तो डायरेक्ट से कहता हूँ कैसे करना, देखिए दिमाग मत लगाइए। 1.25 और 0.25 इनको प्लस कीजिए। 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी आएगी 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, पॉइंट का पॉइंट, 1 प्लस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1.50। अब निकालते हैं हम थर्ड टर्म, यही निकालते हैं थर्ड टर्म भी। थर्ड टर्म में क्या होता है, A3, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D होता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, A माइनस का 1.25, A माइनस का 1.25, प्लस का प्लस 2 का 2, बीच में 2 आएगा। D कितना है, माइनस का 0.25, D कितना है, माइनस का 0.25, माइनस वाला कहाँ, ब्रैकेट के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, माइनस का 1.25 इंटू को प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। देखिए आपको 2 का इंटू 0.25 पे करना है, तो आप 0.25 का मल्टीप्लाई करना है 2 में, तो 0 का 0.7 लिखिए, 2 को इंटू 25 में कीजिए, 2 इंटू 25 कितना होता है, 50 होता है। सेम काम वही है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन किसका आता है, माइनस का। तो आप आसानी से जोड़ सकते हो सर कि 1.25 और 0.50 तो कितना होगा, 1.75 होगा। ये प्लस तो आप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको तरीका प्लस करने का भी सिखाया था। अब निकालते हैं फोर्थ टर्म, क्या निकालते हैं हम, फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म में क्या होता है, A4, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 3D होता है। A आपके पास कितना है, माइनस का 1.25, A कितना है, माइनस का 1.25, ब्रैकेट लगाया, प्लस का प्लस, 3 का 3, बीच में 2 आएगा। D कितना है, माइनस का 0.25, D कितना है, माइनस का 0.25, माइनस वाला कहाँ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, माइनस का 1.25 इंटू को प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 3 इंटू 0.25 मल्टीप्लाई करना है, 0 का 0.7 लिखिए, 3 का इंटू 25 में कीजिए, 3 इंटू 25 कितना होता है, 75 होता है। अब आपको केवल करना क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन किसका आएगा, माइनस का। 1.25 में 75 प्लस कीजिए तो आपका आएगा 2.00। अब प्लस कर सकते हो, मैंने आपको तरीका सिखाया था प्लस करने का भी। तो यहाँ पर हमारे क्या आए, क्वेश्चन सेकंड के 5 पार्ट के और खत्म हो गए। अब आते हैं थर्ड के हम 4 पार्ट पर। चलिए देखिए, थर्ड पार्ट आपसे क्या बोला, डियर स्टूडेंट, फॉर द फॉलोइंग एपी, आपको एपी दे रखी है, आपको राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको केवल क्या फाइंड करना है, आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना, कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है। 2 चीज फाइंड करना, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। चलिए कैसे फाइंड करते हैं सिखाता हूं मैं आपको। थर्ड का फर्स्ट लिखोगे आप, लाइन आपको पता ही है, सेकंड में लाइन वही लिखनी थी, फोर्थ टर्म ऑफ द एपीआर। पहला आंसर आया था माइनस का 0.25, फिर आया था माइनस का 1.50, फिर आंसर आया था माइनस का 1.75, फिर आया था माइनस का 2.00। तो लाइन अब लास्ट में लिख देना। थर्ड का फर्स्ट आप लिखोगे 1, कॉमा लगाओगे, A डॉट P डॉट। तो आपसे फर्स्ट थर्ड के फर्स्ट में AP क्या बोली है, 3, 1, -1, -3। क्या बोला है, 3, 1, -1, माइनस का 3, यही बोला है। आपको केवल फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, ध्यान से देखिए। आपने लिखा हियर फर्स्ट टर्म में क्या होता है, A होता है। वहां पर 4 टर्म निकाल रहे थे, इसलिए फर्स्ट टर्म को A1 नाम दिया था, सेकंड को A2 नाम दिया था, थर्ड को A3 नाम दिया था, फोर्थ को A4 नाम दिया था। यहां पर केवल आपको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म को A से इंडिकेट कहा जाता है और कॉमन डिफरेंस को D से इंडिकेट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, A होता है। फिर आता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होता है D। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, D। और कॉमन डिफरेंस D होता है, इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 होता है। अब बात आती है सर हम A और D कैसे निकालेंगे। देखिए फर्स्ट टर्म A की वैल्यू कहां से आती है, आगे से। जो भी आपको आगे नंबर दिखाई दे रहा है वो होता है फर्स्ट टर्म A।
तो आपको आगे नंबर कौन दिखाई दे रहा है 3, ए कितना बोल देंगे हम 3। क्लियर सर। अब कॉमन डिफरेंस डी a2 माइनस a1, तो डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। देखिए फर्स्ट वाली वैल्यू होती है a1, सेकंड होता है a2, थर्ड होता है a3, फोर्थ होता है a4। हमें केवल a2 माइनस a1 से मतलब है। क्यों सर? क्योंकि कॉमन डिफरेंस डी का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। तो हमारे पास a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो a2 कितना पुट कर दोगे 1, माइनस का माइनस, a1 कितना दे रखा है 3, a1 कितना पुट कर दोगे आप 3, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 माइनस में कितना होता है 2, प्लस बड़ा है कि माइनस बड़ा, सर माइनस बड़ा, साइन किसका आएगा माइनस का। तो लास्ट में लाइन लिख सकते हो सर, हेंस द फर्स्ट टर्म ए इज, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी आई 3 आई, एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज, तो हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आई माइनस का 2 आई ऑफ गिवन एपी। तो हमारे पास दोनों वैल्यू आई, ए की वैल्यू आई और डी की वैल्यू भी आई। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, थर्ड का सेकंड। तो पहले आप कौन गिवन लिखोगे, कॉमा लगाओगे, आपको एपी क्या दे रखी पहले आप वो चेक कीजिए। आपसे एपी बोलिए -5 -1 3,7, -5 -1 3,7, वही निकालते हैं फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, फर्स्ट टर्म में क्या होता है ए, कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1। तो फर्स्ट टर्म ए के लिए कहां से आती है आगे से, जो भी आगे लिखा हो, आगे हमारे पास कौन लिखा है -5, ए के लिए कितनी हो जाएगी -5। अब कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कहां से आती है a2 माइनस a1, फर्स्ट होता है a1, सेकेंड a2, थर्ड a3 और फोर्थ होता है a4 होता है। अब कॉमन डिफरेंस डी का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, तो हमारे पास a2 को कितनी है -1, a2 कितना पुट कर दो आप -1, माइनस का क्या है माइनस, a1 कितना है -5, a1 कितना पुट कीजिए -5, माइनस वाला कहाँ का ब्रैकेट के अंदर, -1 का -1 है। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, 5 का आपके पास क्या है 5, और प्लस 5 में से -1 कीजिए, 5 -1 कितना होता है 4, तो आपके पास ए की वैल्यू -5 आई और डी की वैल्यू आपके पास 4 आई। तो लास्ट में क्या लाइन लिखोगे, सेम लाइन वही लिखोगे, हेंस द फर्स्ट टर्म में ए इज, ए की वैल्यू कितनी आई आपके पास -5 आई, एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज, और आपके पास डी की वैल्यू कितनी आई, आपके पास डी की वैल्यू आई 4। तो सेम लाइन वही लिखोगे, ए की वैल्यू -5 पुट कर देना और डी की वैल्यू आप 4 पुट कर देना। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिवन कॉमा लगाया एपी, थर्ड आपसे क्या बोला है, थर्ड आपसे बोला है 1/3 5/3 9/3 13/3, 1/3 5/3 9/3 और 13/3 निकालते हैं अपन एपी। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस, यार आपने कॉमा लगाया, फर्स्ट टर्म क्या होता है आपके जानते हो ए होता है, और कॉमन डिफरेंस डी का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1 होता है। चलिए फर्स्ट टर्म ए के लिए कहां से आती है, जो भी आगे लिखा होता है, आगे हमारे पास क्या लिखा है 1/3, एक कितना पुट कर दोगे 1/3, फर्स्ट वाला a1, सेकंड a2, थर्ड a3 और फोर्थ a4। तो कॉमन डिफरेंस डी का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है 5/3, a2 कितना पुट कर दोगे 5/3, माइनस का क्या है माइनस, a1 कितना है 1/3, a1 कितना है 1/3। अब दोनों वैल्यू क्या है फ्रैक्शन में, हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब नीचे दोनों को डिनोमिनेटर के नंबर सेम हो उसको हम लिख देते हैं 1 टाइम, 3 क्या है सेम, कितनी बार लिख देंगे हम 1 टाइम। अब ऊपर जो भी नंबर उसको हम लिख देंगे सेम, ऊपर कौन है 5 माइनस ऊपर कौन है 1, सेम टू सेम लिखा। अब 5 - 1 कितना होता है 4, नीचे आपके पास क्या है 3, तो आपका आंसर क्या है 4/3। लाइन वही लिखोगे, ए के लिए 1/3 पुट कर देना, डी के लिए 4/3 पुट कर देना। चलिए 4 पे आते हैं अपन, गिवन कॉमा लगाया आपने एपी, तो 4 आपसे बोला होगा 1.7 कुछ बोला ऐसा हुआ, हाँ 0.6 से बोला है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर कॉमा लगाया, फर्स्ट टर्म में क्या होता है ए,
कॉमन डिफरेंस क्या होता है डी। तो फर्स्ट टर्म ए के लिए कहां से आती है, जो भी आगे लिखा होता है, आगे कौन लिखा है 0.6। कॉमन डिफरेंस डी के लिए कहां से आती है, इसका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 होता है, पहले होता है a1 बाद में होता है a2। तो हमारे पास a2 को कितनी है 1.7, a2 को कितना पुट करना तो 1.7 माइनस का माइनस, a1 कितना है 0.6, a1 कितना है 0.6। आपको केवल करना क्या है 1.7 में से 0.6 आपको कर देना है माइनस। देखिए 17 माइनस 6 पॉइंट को भूल जाओ, 17 माइनस 6 कितना होता है 11 होता है, पॉइंट के 1 नंबर, पॉइंट के 1 नंबर, 1 नंबर पहले पॉइंट। सच समझ में नहीं आया, क्या करा, केवल इतना करा है 17 माइनस 6 कितना होता है 11 होता है, एक नंबर पहले पॉइंट था, एक नंबर पहले पॉइंट था, वो एक नंबर हमने पहले लगा दिया पॉइंट। तो अब लास्ट में वही पुट कर दोगे, ए के लिए आपके पास 0.6 पुट करना और डी के लिए 1 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन 4 में आपसे क्या बोला, ध्यान से आप देखना, आपसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, आपको बताना है कौन सी एपी है। फिर बोला इफ दे फॉर्म एन एपी, आपको एपी बनाना है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस दी, राइट 3 मोर टर्म, आपको क्या करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, बताना है कौन सी एपी है। अगर एपी ने एपी आपको बनाना है, उसमें क्या करना है, आपको कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है। केवल कैसे पता करना है, कॉमन डिफरेंस डी के द्वारा आपको फाइंड करना है। अगर ये एपी होती है, अगर एपी होती है तो राइट 3 मोर टर्म निकालना है। पहले आपको पता करना है कौन सी एपी है, एपी ने एपी को देखेंगे सही है कि गलत है, वो कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। अगर कॉमन डिफरेंस सभी के होंगे सेम, तो ही आपको आगे के 3 मोर टर्म आपको फाइंड करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको 15 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो पहला पढ़ते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16। करते हैं 4 नंबर का फर्स्ट वाला, 4 का फर्स्ट गिवन कॉमा लगाया आपने, एपी क्या दे रखा है आपको 2, 4, 8, 16, 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है यार करके। कैसे निकालोगे देखिए, फर्स्ट वाला होता है A1, सेकेंड वाला होता है A2, थर्ड होता है A3 और लास्ट होता है A4। तो कॉमन डिफरेंस यहां से अपन निकालते हैं। देखिए कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब होता है D। तो पहला आपका फॉर्मूला क्या होगा A2 माइनस A1, क्या होगा पहला फॉर्मूला आपका A2 माइनस A1। फिर सेकेंड आपका फॉर्मूला हुआ, मैं शॉर्ट में कर देता हूं, कॉमन डिफरेंस आपको हर बार लिखना है, कॉमन डिफरेंस D। अब क्या होगा A3 माइनस A2 होगा, और लास्ट आपका फॉर्मूला क्या होगा कॉमन डिफरेंस D, लास्ट क्या होता है A4 माइनस A3। अगर ये वैल्यू सेम आती है कॉमन डिफरेंस की, तो आगे का आपको 3 टर्म निकालना है। अगर सेम नहीं आती तो आपको आगे के टर्म नहीं निकालना है। तो पहला फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, सेकेंड फॉर्मूला होगा A3 माइनस A2, फोर्थ फॉर्मूला होता है A4 माइनस A3। यहां पर कॉमन डिफरेंस आपको लिखना है, यहां भी कॉमन डिफरेंस आपको लिखना है। और पहले को कहते हैं A1, सेकंड होता है A2, थर्ड होता है A3, फोर्थ होता है A4। इसी हेल्प से आप पूरे 15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। तो A2 आपके पास 4 है, तो A2 4 पुट किया, माइनस का माइनस। A1 कितना है 2, A1 कितना है 2, तो 4 माइनस 2 कितना होता है 2 होता है। A3 कितना है 8, A3 कितना है 8, माइनस का माइनस। और A2 कितना है 4, A2 कितना है 4, 8 माइनस 4 कितना होता है 4। A4 कितना है 16, A4 कितना है 16, माइनस का क्या आपके पास माइनस। A3 कितना है 8, A3 कितना 8, 16 माइनस 8 कितना होता है आपके पास 8। तो आपके पास देखिए फर्स्ट आंसर 2 आया, फिर सेकेंड आंसर 4 आया, फिर आपके पास आंसर 8 आया। तो तीनों के कॉमन डिफरेंस सेम है क्या सर? नहीं है। यहां पर 2 आंसर आया, यहां पर 4 आंसर आया, यहां पर 8 आंसर आया। तो तीनों आंसर क्या है? गलत हैं। मतलब अपने तो सही हैं पर तीनों की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए कॉमन डिफरेंस से अपने पास नहीं कहलाएगा। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। क्या लिख दोगे? कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कि कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम नहीं है। लास्ट में लिख दोगे हेंस इट इज नॉट एन एपी। एपी अपने पास क्या बिल्कुल सही नहीं है। चलिए सेकंड पर आते हैं। गिवन
सेकेंड आपसे क्या बोला है, सेकेंड आपसे बोला है कि 2 5.2 3 7/2, 2 5.2 3 7/2, 2 5/2 3 7 कितना है 2 है। चेक करते हैं एपी सही है कि गलत है यार करके। अब लिखो कॉमन डिफरेंस, क्या लिखो कॉमन डिफरेंस। फॉर्मूला पहला क्या होता है a2 माइनस a1। देखिए फर्स्ट a1, सेकेंड a2, थर्ड a3, फोर्थ a4। चेक करते हैं, देखिए a2 कितना है 5/2, a2 कितना है 5/2 माइनस का a1 कितना है 2, a1 कितना पुट कर दोगे 2। ए नंबर फ्रैक्शन में, ए फ्रैक्शन में है क्या, नहीं है, तो अब नीचे कितना मान लो समझने के लिए 1। कितनी बार मल्टीप्लाई होता है 3 बार। सबसे पहले करते हैं नीचे का मल्टीप्लाई, नीचे 2 × 1 2, अब ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे 5 × 1 5 माइनस का माइनस, नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर 2 2 जा 4, 5 - 4 कितना होता है 1, अपॉन में कौन आ जाएगा 2। ये हमने कौन निकाला a2 माइनस a1। अब निकालेंगे a3 माइनस a2। a3 कितना है 3, a3 3 पुट कर दो माइनस का माइनस, a2 कितना 5/2, a2 कितना पुट कर दो 5/2। ए फ्रैक्शन में, ए फ्रैक्शन में है क्या, नहीं, कितना मान लो नीचे आप समझने के लिए 1। आगे बढ़ते हैं। जब बीच में प्लस और माइनस इंटू कितनी बार होता है 3 बार। पहले नीचे का मल्टीप्लाई नीचे 1 × 2 कितना होता है 2, अब ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे 3 2 जा 6, बीच में माइनस था, अब नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर 1 × 5 5, तो 6 - 5 कितना होता है 1, नीचे आपके पास कौन है 2। अब लास्ट निकालते हैं कॉमन डिफरेंस डी, a4 माइनस a3। a4 आपके पास क्या 7/2, a4 7/2 पुट करा माइनस का माइनस, a3 कितना है 3, a3 कितना पुट कर दोगे 3, नीचे कितना मान लो समझने के लिए 1, वही इंटू कितनी बार होता है 3 बार, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे 2 × 1 2, ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे 7 × 1 7 माइनस का माइनस, नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर 2 3 जा 6, 7 - 6 कितना होता है 1, नीचे कौन है 2। यहां पर तीनों वैल्यू सेम है 1/2 1/2 1/2। अगर तीनों वैल्यू सेम है तो आगे आपको 3 मोर टर्म और आपको निकालना है। ये आपके पास फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। आगे आपको निकालना 3 टर्म और निकालना है। तो लिखा नेक्स्ट 3 टर्म, क्या लिखोगे आप नेक्स्ट 3 टर्म। अब निकालोगे फिफ्थ टर्म, क्या निकालोगे आप फिफ्थ टर्म। 4 टर्म आपको दे रखे थे, फिफ्थ टर्म मतलब होता है a5। क्या होता है a5। इसका फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, a + d तो हर बार आना ही है। फिफ्थ टर्म निकालना है, एक नंबर माइनस कर दो, कितना बच जाएगा 4। तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या बना हमारे पास a + 4d। आपको पता है a की वैल्यू कहां से आती है, जो भी आगे लिखा होता है वहां से आती है a की वैल्यू। तो आपके पास आगे कौन लिखा है 2 लिखा है, कौन लिखा है 2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2 हो जाएगी। तो ये कितना लिख दोगे 2 प्लस का प्लस 4 का 4, बीच में इंटू आएगा। हमारे पास सभी में डी की वैल्यू कितनी आई थी 1/2 1/2 1/2 1/2। ये किसकी वैल्यू थी डी की थी, तो डी कितना पुट कर दो 1/2, 2 का 2 प्लस का प्लस, 2 की टेबल ऑफ 4 कितनी बार में आता है 2 बार में, 2 × 1 2, 2 + 2 कितना हुआ 4। अब निकालेंगे सिक्स्थ टर्म, क्योंकि 3 टर्म निकालना है। सिक्स्थ टर्म मतलब कितना होता है a6 होता है। a6 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा a + 5d। अब तो आप सब लोग सीख गए होंगे। तो हमने a की वैल्यू कितनी पुट की थी 2, a की वैल्यू 2 ही पुट करेंगे, प्लस का प्लस 5 का 5, बीच में इंटू। हमने d की वैल्यू कितनी पुट की थी 1/2, तो d 1/2 पुट करोगे। पहले मल्टीप्लाई होता है 2 का 2 प्लस का प्लस 5 × 1 5, नीचे कौन है 2। ये नंबर फ्रैक्शन में, ए फ्रैक्शन में है क्या, नहीं। तो अब समझने के लिए कितना मान लोगे नीचे 1, कितनी बार इंटू होता है 3 बार, 1 × 2 2, ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे 2 2 जा 4, प्लस का प्लस, नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर 1 × 5 5, 4 + 5 9, नीचे कौन आ जाएगा 2। ये हुआ सिक्स्थ टर्म। अब निकालोगे अब सेवंथ टर्म लास्ट, तो 3 टर्म निकालना था, फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ। सेवन टर्म में क्या होता है a7, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा a + 60 बन जाएगा। अभी हमने a के लिए 2 पुट की थी, तो a के लिए 2 ही पुट करोगे, नहीं 2 नहीं, हाँ 2 ही, प्लस का प्लस 6 का 6, बीच में इंटू, d 1/2 था, d 1/2 पुट कर दो, 2 का 2 प्लस का प्लस 2 3 जा 6, 3 × 1 3, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5। तो तीनों टर्म हमारे पास आ गए हैं। तो लास्ट में लिख दोगे हैंस द रिक्वायर्ड AP
तो हमारा ए पी क्या है, क्या आई देखो, पहले हमारे पास क्या था 2 5.2 3 7/2, 2 5.2 3 और 7/2। बाद के हमारे आंसर क्या क्या आए 4 9/2 और 5, तो 4 9/2 और हमारे पास क्या है 5 आया। ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड पर आते हैं, लिखा हमने गिवन एपी। थर्ड आपसे क्या बोला है, तो आपने लाइन भी लिखना थी पहले यहां पर आपको। देखिए अभी हमने सेकंड का आंसर किया तो हमारे पास क्या था, सभी के लिए 1/2 1/2 1/2 आई थी, तो यहां पर लाइन लिखवाना आपको मैं भूल गया, तो लाइन आप वही लिख देना, कॉमन डिफरेंस इज सेम। क्या लिख दोगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम, और लास्ट में लिख देना हैंस इट इज एन एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस की वैल्यू का सभी सेम आई थी। अब देखिए थर्ड आपसे बोला है -1/2 -3/2 -5.2 -7.2, -1.2 -3.2 -5.2 और माइनस का 7.2। चलिए आगे बढ़ते हैं। हियर कॉमन डिफरेंस कौन निकालोगे, डी, फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1। A2 को देखो, फर्स्ट A1, सेकेंड A2, थर्ड A3, फोर्थ A4। A2 को कितना -3/2 -3.2 ब्रैकेट के अंदर, माइनस का माइनस, A1 -1.2 A1 -1.2 का ब्रैकेट के अंदर, -3.2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 1.2 को 1.2, तो आसानी से आप देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3.2 में से 1.2 आप कर लेना माइनस, तो 3.2 माइनस 1.2 कितना होता है 2 होता है, कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। बड़ा कौन है, माइनस है प्लस, तो बड़ा कौन है माइनस, साइन किसका आएगा, माइनस का। अब निकालो कॉमन डिफरेंस डी, A3 माइनस A2, A3 कितना है -5.2 -5.2 ब्रैकेट के अंदर, माइनस का माइनस, A2 कितना माइनस का 3.2, A2 कितना पुट कर दो माइनस का 3.2 का ब्रैकेट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, माइनस का 5.2 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3.2 को 3.2, यहाँ भी माइनस प्लस माइनस होगा, तो 5.2 में से 3.2 आप करना माइनस, कितना बचेगा 2, बड़ा कौन है माइनस, साइन किसका आएगा माइनस का। चलो यहीं करवा देता हूँ मैं आपको, चल पीछे कर लो। अब आएगा कॉमन डिफरेंस डी, A4 माइनस A3, A4 कितना है -7.2, A3 कितना -5.2, A4 कितना -7.2 ब्रैकेट के अंदर, माइनस का माइनस, A3 कितना है माइनस का 5.2 ब्रैकेट के अंदर, -7.2 देख के लिखा, माइनस माइनस प्लस 5.2, तो यहां भी माइनस करने में कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, तो तीनों वैल्यू हमारे पास क्या है सेम, ए बी -2 ए बी -2 और ए बी -2, तो लिख सकते हो आप कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, लास्ट में लिख देना हैंस कॉमा लगाया इट इज एन एपी। अगर तीनों वैल्यू सेम है तो आपको आगे 3 टर्म निकालना है, लिखोगे नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म, तो टर्म कैसे निकालोगे, 4 टर्म हमारे पास दे रखा था, अब 5th टर्म निकालोगे, तो 5th टर्म हमारे पास कितना हो जाएगा A5, क्या हो जाएगा A5, इसका फॉर्मूला क्या होता है A + 4D होता है, तो हमारे पास A के लिए कहाँ से आती आगे से, A कितना माइनस का 1.2, तो A कितना रख दोगे माइनस का 1.2 प्लस का प्लस 4 का 4 बीच में इंटू, D हमारे पास कितना आया माइनस का 2, क्योंकि D की सभी की वैल्यू -2 है, तो D के लिए कितनी -2 है, तो D कितना पुट कर दोगे माइनस का 2, माइनस वाला ब्रैकेट के अंदर, माइनस का 1.2 इंटू करने पर प्लस माइनस क्या होता है -4 इंटू 2 कितना होता है 8, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन किसका आता है माइनस का, 8 + 1 9 और 0.2 का 0.2, ये कितना टर्म आया 5th टर्म आया। अब निकालोगे 6th टर्म, 6th टर्म, 6th टर्म में क्या होता है A6, इसका फॉर्मूला क्या होता है A + 5D होता है। A कितना था हमारे पास, A कितना पुट किया था माइनस का 1.2, A कितना पुट करना माइनस का 1.2 प्लस का प्लस 5 का 5 बीच में इंटू, D कितना आया था माइनस का 2,
तो डी कितना पुट कर दोगे, माइनस का 2 का ब्रैकेट के अंदर, माइनस का 1.2 इंटू करने प्लस माइनस माइनस होता है, 5 इंटू 2 कितना होता है 10, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस साइन आता है माइनस का, 1 + 10 11.2 का 0.2। अब निकालेंगे सेवंथ टर्म क्या होता है, A7, फॉर्मूला क्या होता है, A + 6D होता है। ए कितना था, -1.2, A -1.2 प्लस का प्लस 6 का 6 बीच में इंटू, डी कितना था -2, डी कितना पुट कर दोगे -2 माइनस का ब्रैकेट के अंदर, -1.2 इंटू करने प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 2 12, माइनस माइनस प्लस साइन आता माइनस का, 1 और 12 13 और 0.2 का 0.2। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे, हेंस द रिक्वायर्ड एपी लिख दो। हमारे पास देखो पहले क्या था, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। और हमारा आंसर क्या आया, -9.2 और -11.2 और -13.2 कॉमा डॉट डॉट डॉट, ये हमारा हुआ थर्ड वाला। अब आते हैं 4 पर, थोड़ा जल्दी इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा है, 15 है ये वाली, कॉमा लगाया। 4 वाला हमारे पास क्या है, 4 हमारे पास है -10 -6 -2 और 2, -10 -6 -2 और 2, यही है क्या, -10, हाँ यही है। यार करके वही कॉमन डिफरेंस डी, A2 - A1, फर्स्ट A1 सेकेंड A2 थर्ड A3 और 4 वाला A4। A2 कितना -6 माइनस का माइनस, A1 माइनस का 10, A1 -10 माइनस वाला ब्रैकेट के अंदर, -6 माइनस माइनस प्लस 10 का 10, 10 - 6 4। अब कॉमन डिफरेंस डी, A3 - A2, A3 कितना माइनस का 2, A3 -2 माइनस का माइनस, A2 -6, A2 -6 माइनस का ब्रैकेट के अंदर, -2 माइनस माइनस प्लस 6 का 6, 6 - 2 कितना होता है 4। अब कॉमन डिफरेंस डी, A4 - A3, A4 प्लस का 2, A3 माइनस का 2, A4 प्लस का 2 माइनस A3 -2 माइनस वाला ब्रैकेट के अंदर, 2 का 2 माइनस माइनस प्लस 2 का 2, 2 + 2 4, तीनों की वैल्यू सेम है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। तो लिख सकते हो आप कॉमन डिफरेंस इज सेम, क्या लिख दोगे आप, कॉमन डिफरेंस इज सेम, हेंस इट इज एन एपी। अब निकालना है आपको 3 टर्म और निकालना, तीनों वैल्यू सेम है इसलिए। नेक्स्ट 3 टर्म, अब निकालो 4 का, निकालो 5th टर्म। तो आप सब लोग जानते हो 5th टर्म को कहते हैं A5, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A + 4D होता है। ए की वैल्यू कहाँ से आती है, आगे से, जो भी आगे लिखा होता है। ए कितना है -10, ए कितना पुट कर दोगे -10 प्लस का प्लस 4 का 4 बीच में इंटू, हमारे पास डी की वैल्यू सब में कितनी आई थी 4 आई थी, तो डी कितना पुट कर दोगे 4, -10 प्लस का प्लस 4 × 4 16, 16 माने 10 कितना होता है 6। अब निकालोगे आप 6th टर्म, डाइट कर रहा हूँ, 6th टर्म मतलब कितना होता है, A + 5D होता है। ए हमारे पास कितना था, ये था -10, डी था 4, A -10 प्लस 5 बीच में इंटू, डी था हमारे पास 4, -10 प्लस का प्लस 5 × 4 20, 20 माने 10 कितना होता है 10। अब निकालो 7 टर्म मतलब कितना होता है A7, फॉर्मूला होता है A + 6D। ए कितना पुट किया -10, A -10 प्लस का प्लस 6 का 6 बीच में इंटू, डी कितना पुट किया था 4, D4 -10 प्लस 6 4 जा 24, 24 माने 10 कितना होता है 14 होता है। लास्ट में लाइन लिख दोगे, हेंस द रिक्वायर्ड APR, हमारे पास शुरू में था -10 -6 -2 और 2,
बाद में हमारे पास आंसर क्या क्या आया, 6, 10 और 14, 6, 10 और 14, ये हमारा फोर्थ का आंसर हो गया। फिफ्थ पर आते हैं। फिफ्थ आपसे बोला होगा फिफ्थ आपसे बोला है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 और 3 प्लस 3 रूट 2। यही बोला है कि चेक करता हूं एक बार में। 3 प्लस 3 रूट 2, हाँ यही है। अब देखिए ये करके वही निकालते हैं अपन कॉमन डिफरेंस। डी A2 माइनस A1, फर्स्ट A1, A2, A3, A4। देखिए A2 3 प्लस कितना है 2 रूट 2 है, माइनस का माइनस। A1 कितना है 3, A1 कितना है 3, प्लस 3 से माइनस 3 क्या हुआ, कैंसिल। कौन बचा हमारे पास, रूट 2 बचा। अब कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, A3 माइनस A2। A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, ये 3 कितना पुट कर दोगे 3 प्लस का 2 रूट 2, माइनस का माइनस। A2 कितना है 3 प्लस 2, A2 कितना पुट कर दोगे 3 प्लस का रूट 2। माइनस क्यों लगाया, दो टर्म होते हैं इसलिए ब्रैकेट को लगाना कंपलसरी होता है। 3 प्लस का 2 रूट 2, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, रूट 2 का रूट 2, प्लस 3 से माइनस 3 क्या हुआ, कैंसिल। ये प्लस का 2 रूट 2 है, ये माइनस का रूट 2 है। आगे समझने के लिए हम 1 मान लेते हैं। 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 कितना होता है, 1 रूट 2 होता है। 1 को कभी लिखा जाता है कि नहीं, ओनली कौन बचेगा, रूट 2 बचेगा। अब निकालेंगे A4 माइनस A3, सभी लगभग सेम ही तो आ रहे हैं। A4 कितना है 3 प्लस 3 रूट 2 और A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2। A4 है 3 प्लस 3 रूट 3 माइनस A3 हमारे पास से 3 प्लस का 2 रूट 3। बढ़ते हैं आगे, 3 प्लस 3 रूट 3 माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस 2 रूट 3, प्लस 3 से माइनस 3 क्या हुआ, कैंसिल। प्लस का 3 रूट 3 है, माइनस का 2 रूट 3 है। 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 कितना होता है, 1 रूट 3 होता है। 1 को लिखा जाता है कि नहीं, ओनली कौन बचेगा, रूट 3। यहाँ भी तीनों वैल्यू सेम है, रूट 2, रूट 2 और कितना बचेगा, सॉरी ये 2 बचेगा, यहां पर 2 बचेगा, ये सॉरी रूट के अंदर 2 2 चल रहे थे, रूट के अंदर 2 था, रूट के अंदर 2 रहेगा, ये रूट के अंदर 2 रहेगा, ये रूट के अंदर 2 रहेगा, ये रूट के अंदर 2 चल रहा था, ये रूट के अंदर 2 चल रहा था। तो तीनों की वैल्यू क्या है, सेम। ए बी रूट 2, ए बी रूट 2 और ए बी क्या है, रूट 2 है। तो लिख सकते हो आप कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो लास्ट में लिख देना हैज इट इज एन एपी। आपको आगे 3 टर्म और निकालना है, नेक्स्ट 3 टर्म निकालते हैं। फिफ्थ टर्म हम, फिफ्थ टर्म होता है A5, फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4D। ए की वैल्यू कहाँ से आती है, जो आगे होता है, आगे कौन है 3, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 3, प्लस का प्लस 4 का 4, बीच में इनटू। डी हमारे पास कितना आया, सभी में रूट 2 आया, तो डी कितना पुट कर देंगे, रूट 2, 3 का 3 प्लस का प्लस 4 इंटू रूट 2। नंबर के इंटू रूट में करते पहले कौन आता है, नंबर बाद में कौन आता है, रूट 2। तो 3 प्लस 4 रूट 2 ही कहलाएगा फिफ्थ वाला टर्म। सिक्स्थ टर्म होता है A6, फॉर्मूला बनता है A प्लस 5D। ये कितना पुट किया 3, तो यहाँ भी ये 3 प्लस का प्लस 5 का 5, बीच में इंटू। डी रूट 2 पुट किया, डी रूट 2 पुट कर दो, 3 का 3 प्लस का प्लस 5 इंटू रूट 2 कितना होता है, 5 रूट 2 होगा। 7 टर्म में क्या होता है, A7, फॉर्मूला होता है A प्लस 6D। ए कितना पुट किया 3, तो यहाँ भी ये 3 प्लस 6 बीच में इंटू, डी रूट 2 3 प्लस 6 इंटू रूट 2 कितना होता है 6 रूट 2, आगा तीनों टर्म। लास्ट में लिख दोगे हैज द रिक्वायर्ड AP R, पहले बुक में था 3 प्लस रूट 2 था, 3 प्लस 2 रूट 2 था, कॉमा फिर दे रखा था 3 प्लस 3 रूट 3 था। फिर हमारा आंसर क्या आया,
3 प्लस रूट 2 था। फिर हमारा आंसर क्या आया 3 प्लस 4 रूट 2। फिर आंसर आया 5 प्लस, तो सॉरी 3 प्लस, जल्दी जल्दी क्यों अच्छे रहिए, देखिए फिर आया 3 प्लस 5 रूट 2। फिर आया 3 प्लस 6 रूट 2। इस प्रकार हमारे सभी के आंसर आ गए हैं। अब आते हैं 6 वाले पर। ये तो वैसे आप कर सकते हो, मैं आपको उसी पेज पे करा देता हूं पूरे, जल्दी जल्दी। अब कितने कराऊंगा, बहुत टाइम हो जाएगा। देखिए 6 नंबर देखिए, ये रहा 6 नंबर। देखिए डी A2 माइनस A1, देखिए पहला वाला A1, दूसरा A2, थर्ड A3, फोर होता A4। A2 कितना है 0.22, 0.22 माइनस का माइनस। A1 कितना है 0.2, A1 कितना है 0.2। तो अब देखिए समझने के लिए यहाँ कितना मान लो, अब 0 मान लो, कितना मान लो 0 मान लो। तो 0.22 में 0.2 माइनस करोगे तो आपका बचेगा 0.2, कितना बचेगा 0.2। अब कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है A3 माइनस A2 होता है। A3 कितना है 0.222, 0.222 माइनस A2 कितना है 0.22, 0.22। तो यहाँ भी आप 0 मान लो समझने के लिए। तो 0.222 में 0.20 आप माइनस करोगे, कितना बचेगा 0.2 ही बचेगा आपके पास। अब D A4 माइनस A3, A4 आपके पास क्या है 0.4/2, A3 कितना है 0.3/2। तो यहां भी आप 0 मान लो समझने के लिए, तो माइनस करोगे कितना बचेगा 0.2 बचेगा। यहां भी तीनों वैल्यू क्या है सेम, लिख सकते हो आप कॉमन डिफरेंस इज सेम, इट इज एन AP। अब निकालना फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म में निकालना A5। A5 का फॉर्मूला हमारे पास होता है A प्लस 4D। A के लिए कहां से आती है आगे से, आगे कौन लिखा है 0.2, ये कितना पुट कर दो 0.2, प्लस का प्लस 4 का 4, बीच में इनटू D कितना है 0.2, 0.2, D कितना है 0.2, 0.2 को 0.2 प्लस का प्लस 4 का इंटू 0.2 में कीजिए, 0 पॉइंट का 0.7 टू सेम लिखिए, 4 2 जा 8, 0.2 को प्लस कीजिए 0.8 से, तो अपना आंसर आएगा 1.0, कितना आएगा 1.0। अब निकालो सिक्स्थ टर्म में क्या होता है A प्लस 5D होता है। ए कितना है 0.2 देख के लिखा, प्लस का प्लस 5 का 5, बीच में इंटू D 0.2, D 0.2, 0.2 को 0.2 प्लस का प्लस 5 का इंटू 0.2 में करना, कितना आएगा 1, 0.2 में प्लस 1 कीजिए, 1 प्लस 0 1, पॉइंट का पॉइंट 2 का 2। आगे बढ़ते हैं 7 टर्म। 7 टर्म होता है A7 मतलब होता है A प्लस 6D होता है। A कितना था 0.2 देख के पुट किया, प्लस 6 इंटू D भी 0.2 है, 0.2 को 0.2 प्लस का प्लस 6 इंटू 0.2 ये होगा 1.2, तो 1.2 0.2 प्लस कीजिए आएगा 1.4। तो लास्ट में लाइन लिख देना, हेंस द रिक्वायर्ड AP 0.2, 0.22, 0.2222, 0.2222, 0. कितना आएगा 1.0 और 1.2 और 1.4, इस प्रकार आप पुट कर देना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 वाला देखो, 6 बोला है 1.2 माइनस 1.2 माइनस 1.2 माइनस 1.2 माइनस 1.2। ये वाले क्वेश्चन अब आप आगे कर सकते हो आप 6 7 भी सॉरी पहले 7 वाला देखिए, तो 8 वाला था, 7 वाला जेरा देखिए। तो पहले हम निकालते हैं D A2 माइनस A1, फिर निकालते हैं A3 माइनस A2, फिर निकालते हैं A4 माइनस A3, A1 A2 A3 A4, A2 माइनस 4, A2 माइनस 4 माइनस का माइनस, A1 0 A1 0, माइनस 4 माइनस 0 माइनस 4 होता है, A3 माइनस 8 A3 माइनस 8 माइनस का माइनस, A2 माइनस 4 A2 माइनस 4 माइनस का ब्रैकेट के अंदर, माइनस 8 का माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 4 का 4, माइनस 8 प्लस 4 क्या होता है माइनस 4 होता है, ये भी सेम आएगा। A4 माइनस 12 A4 माइनस 12 माइनस का माइनस, A3 माइनस 8 A3 माइनस 8 माइनस का ब्रैकेट के अंदर, माइनस 12 का माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 8 का 8, कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा। तो तीनों वैल्यू यहाँ पर भी क्या आ गई सेम आ गई। अब तीनों वैल्यू सेम आ गई तो आप निकाल सकते हो फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म और 7 टर्म। ये अगर मैं आपको ये एक एक कराऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो आप निकाल लेना। अगर आपको 5.1 के क्वेश्चन 4 में
कोई भी 1 से लेकर 15 तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो जो भी क्वेश्चन में डाउट हो मैं आपको पर्सनली आपसे बात करूंगा यूट्यूब पर। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो अलग से एक वीडियो आप सभी के लिए बनाऊंगा कि 5.1 के 4 क्वेश्चन में डाउट है, इसका टर्म निकाल देना। ए भी आप कर सकते हो, ए वाला भी कर सकते हो, ए वाला इस प्रकार कर लेना आप, यहां भी आप कर सकते हो, ये रूट में खोलेगा 72 से आंसर ही रहेगा, इसको भी आप कर सकते हो, इसके स्क्वायर कर लेना, इसके स्क्वायर करके आप कर लेना। अगर आपको इनमें से कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लूंगा। अगर आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, पूरे के पूरे सेम टू सेम क्वेश्चन हैं। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।